छात्र जिब्रान फाजली पर हुए हमले के 2 दिन बाद विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर को एक पत्र दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के डिप्टी प्रॉक्टर डॉक्टर अली नवाज जैदी ने कहा कि कश्मीरी छात्र जिब्रान फाजली ने 24 दिसंबर की रात हॉस्टल में उसके साथ हुई बदसलूकी और मारपीट के खिलाफ 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर को पत्र लिखा है। वहीं डॉक्टर अली नवाज जैदी ने आगे कहा कि अज्ञात लोगों के खिलाफ रिट जारी की गई है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं डिप्टी प्रोक्योर नवाज जैदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह घटना 24 दिसंबर की रात को हुई और आज 2 दिन बाद जो रिट दी गई वह टिकती नहीं है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में एक सवाल के जवाब में जैदी ने कहा कि सेंटेनरी गेट पर अंधेरा था, कौन आया कौन गया कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए जांच करेंगे। अगर कोई छात्र इसमें दोषी है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी, उसके खिलाफ तदनुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। कश्मीरी छात्र पर हमले की निंदा करते हुए एएमयू के छात्रों ने कहा कि जो भी दोषी हो उसे कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ शोधार्थी के साथ इस तरह की गाली गलौज और मारपीट भी विश्वविद्यालय की परंपरा के खिलाफ है। कुछ कश्मीरी छात्र, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर छात्र संघ के राष्ट्रीय संयोजक निराधार है, एएमयू में कश्मीरी छात्रों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। कश्मीरी छात्रों को आतंकवादी कहा जा रहा है। छात्रों ने कहा कि कश्मीर में जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो उसके खिलाफ एएमयू की आवाज ऊपर से उठती है। कश्मीर के साथ जो हुआ क्या कहना चाहते हैं? इस तरीके देखिए, जिस तरीके से कुछ समय पहले की घटना हुई है कैंपस के अंदर कश्मीरी छात्रों के द्वारा, उन्होंने आरोप लगाया कि हम यहाँ सेफ नहीं है, सुरक्षा की मांग करते हैं। वो देखिए, सुरक्षा किससे सुरक्षा है सही, जो सुरक्षा कैंपस के अंदर प्रोक्टोरियल टीम है, फिर मैं ये समझता हूँ कि सुरक्षा तो हर चीज़ का है, हर बच्चों का है। यहाँ एएमयू में आज तक कभी किस तरह कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ या कोई ये चीज़ नहीं हुआ, तो सुरक्षा तो एएमयू में ऑलरेडी है। प्रोक्टोरियल टीम है, इंडिपेंडेंट प्रोक्टोरियल टीम है जो सुरक्षा दे रही है बच्चों को। लेकिन इस तरह से जाके किसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इन्वॉल्व करना या बाहर किसी का इन्वॉल्व करना, मैं समझता हूँ एक बेबुनियाद है। क्योंकि देखिए, जो घटना हुआ है बहुत निंदनीय है, वो अफसोस है, सब कंडेम कर रहे हो, साथ साथ जो इस पीछे है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर जो लोग कभी एएमयू से ताल्लुकात नहीं रहा है, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है, वो आके ये कहना कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा है कश्मीरी स्टूडेंट की आइडेंटिटी की वजह से, जो बेबुनियाद है। वो लड़ाई एक सीनियर जूनियर की लड़ाई था जो उसको हम कंडेम करते हैं, मगर ये कहना कि कश्मीरी को आतंकवादी कहा जाता है, कश्मीरियों की आइडेंटिटी की वजह से मारा जाए, वो बेबुनियाद बात है। और उसको कंडेम इसलिए करते हैं क्योंकि एएमयू में कभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि जूनियर ने अगर कोई गलती किया है तो प्रोक्टोरियल टीम उसकी कार्रवाई होगा, इन्वेस्टिगेशन होकर कार्रवाई होगी। इस तरह से ये कहना कि आतंकवादी कहा जाना, ये एएमयू के इमेज को डिफेम करने की एक साजिश किया जा रहा है। और ये कश्मीरी स्टूडेंट नहीं कर रहे, ये पार्टिकुलर 2-3-4 जो लोग हैं कश्मीरी स्टूडेंट, साजिद बखारी एक हमारे सीनियर से भाई, उनकी बयान देख लीजिए, उन्होंने कहा कि एएमयू दूसरा घर है। लेकिन वो कौन लोग कर रहे हैं जिनका एएमयू से कभी ताल्लुकात नहीं रहा है? एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वो अपना राजनीति का रोटी सेक रहे। इस तरह का आरोप बेबुनियाद है और एएमयू को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। वही सतीश गौतम से भी मिले, उन्होंने सतीश गौतम से सुरक्षा की गुहार लगाई। ये इस बात से अंदाजा लगा सकता है सतीश गौतम से मिलना क्या जरूरी है। जो शख्सियत एएमयू को हमेशा टारगेट कर रहे हैं, जिन जो यहाँ के एमपी है, उनका हमेशा संसद एएमयू के खिलाफ ज़्यादातर बयान आता है, आज उनके साथ मिलना और एएमयू को इस तरह से करना, ये एएमयू को डिफेमेशन नहीं हो रहा है। और ये कश्मीर के बच्चे नहीं कर रहे हैं, एएमयू के बच्चे कर रहे हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जिनका एएमयू से कभी ताल्लुकात ही नहीं रहा है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, ये जो हुआ है देखिए वो निंदनीय, उसके खिलाफ जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मगर इस तरह से एएमयू को डिफेम करना ये नाबर्दाश्त काबिल है। और मैं समझता हूँ कि तमाम जो सीनियर से तमाम अली फर्टर्निटी सबको आगे आना चाहिए और इस चीज़ को जो आपस में घर की मसला घर पे सुलझाया जाता है, ना कि बाहर सुलझाया जाता है। तो क्या लगेगा, वो उन्होंने डीएम से भी कोई दरखास्त लगाई है सुरक्षा को लेकर, क्या कश्मीरी छात्र यहाँ सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर रहे हैं क्या? देखिए, आज तक तो कश्मीरी देखिए इतने बच्चे हैं, एएमयू वो ज़मीन है, अगर कहीं भी एट्रोसिटीज़ होता है सबसे पहले यहाँ से आवाज़ उठता है। और इस तरह से कहना कि सुरक्षित नहीं है, मैं सोचता हूँ मैं ये कहीं तक ठीक नहीं है। जो घटना हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उन्होंने कार्रवाई के लिए ऊपर मांग की, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, कार्रवाई करे। गलत हुआ है, इसको गलत के वो होना चाहिए। मगर ये कहना कि आइडेंटिटी के बेसिस पे मारा गया या आतंकवादी कह के मारा गया, वो गलत बात है। ये इस तरह से कभी इस चीज़ का नहीं है। ये मेरी बयान नहीं है, कश्मीर के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स का भी बयान आया है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, साजिद बखारी भाई का भी बयान आया है इस पर कि एएमयू हमारा दूसरा घर है। ये बेबुनियाद है कि आइडेंटिटी के बेसिस पे मारा गया, ये बेबुनियाद आरोप है। क्या नाम है आपका? अबू सईद। कश्मीरी स्टूडेंट्स की तरफ से कोई तहरीर दी गई है, क्या मामला है पूरा? हाँ, एक तहरीर 2 दिन के बाद अभी जस्ट रिसीव हुई है। उसमें उन्होंने अपने साथ मिसबिहेव का और मारपीट का अननोन लोगों के खिलाफ वो लिखा है। अभी कोई नाम उसमें नहीं लिखा, हमने इंक्वायरी सेटअप कर दी है
अपने हमारे एक प्रोफेसर अशरफ हुसैन साहब हैं डिप्टी प्रॉक्टर, और एक जफ़र साहब हैं असिस्टेंट प्रॉक्टर, उनको कहा है कि वो इंक्वायर करें इस मैटर को। और ये क्योंकि ये वाक़या 24 तारीख की रात का है, वहाँ पे बैडमिंटन खेलने के दौरान कुछ बात हुई, लड़ाई हुई, तो प्रोस्ट और वार्डन्स का कहना है ये कि हमने उस मैटर को वहीं सॉर्ट आउट कर दिया था कोई ऐसा। बट ये अगले दिन उन्होंने एक मार्च निकाल के सेंट्रल गेट को बंद किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट गेट है हमारे लिए, और बहुत मेन रोड पे वो गेट है, और वहाँ से एम्बुलेंसेस और बच्चों का आवाजाही रहती है, 2 हॉस्टल हॉल है वहाँ पर। हमने उसको खुलवाने के लिए प्रयास किया, और उसी प्रयास में कुछ बच्चे जो उधर खड़े हुए थे उन्होंने डिमांड की कि गेट खोलिए, इधर भी कुछ बच्चे खड़े थे जो उन्होंने डिमांड की। फिर ये आपस में उलझे, जो एक कश्मीरी चाह रहे थे कि उसको बंद रखें और वो चाह रहे थे कि खुले, तो उसमें वहाँ पे थोड़ा सा स्कैफल हुई दोनों ग्रुप्स में। तो वो 2-3 मिनट के, जिसमें स्टूडेंट के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में वेपन, उस चीज़ की जांच हो रही है कि वो कौन लड़का है जो इसने ये किया है। अब उसके लिए हमारे पास, क्योंकि सोशल मीडिया पे है हमारे पास, आप ही लोग बता रहे हैं, हम उसको देखते हैं और उसकी जांच कराते हैं कि इसमें कहाँ से। सर, गृह मंत्री होम मिनिस्टर को भी खत लिखा गया है, महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है, तो ये पूरा नेशनल इशू बनता जा रहा है। ये असल में इसको, ये जो छात्रों की लड़ाई है, इसको छात्रों की लड़ाई रहने दिया जाए। इसको कोई ये मुद्दा नहीं है कि कश्मीरी मुद्दा है, यहाँ तो सब लोग बड़े प्यार से रहते हैं, हिंदू मुस्लिम और सारे रिलीजन के लोग बहुत मोहब्बत से रहते हैं, और कैंपस में टोटली पीस है, कोई इशू नहीं है। अभी भी किसी कश्मीरी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं हो रहा। बट ये है कि उसको कुछ मुद्दा बनाया गया ज़बरदस्ती, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और सोशल मीडिया पे ज़्यादा चीज़ें आई हैं, तो वो एक चिंता का विषय है। बट हम वी आर कॉम्पिटेंट, हम इसको मैनेज करेंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे। कश्मीरी छात्र एसोसिएशन के सदर का कहना है कि प्रॉक्टर रिजाइन दी और वो प्रॉक्टर टीम इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, ये रिज़ाइन एक सोल्यूशन नहीं है। कोई भी होगा यहाँ पे, उसको अपनी ड्यूटी देनी है। अगर गेट बंद होता है, कोई ग्रुप गेट बंद करता है, तो हमारी ड्यूटी है कि हम गेट खोलेंगे, है ना। हम उसको ये भी देखेंगे कि वहाँ पे क्या फैक्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। हम पूरी ड्यूटी अपनी अंजाम दे रहे हैं, और किसी जो भी हमारी अथॉरिटीज़ कहेंगे हम उसको टोटली इम्प्लीमेंट करेंगे। जी, प्रशासन के द्वारा इतनी लेट कार्रवाई क्यों हो रही जो इतना इशू बन चुका है? ये सोचने वाली बात है कि उनको अप्रोच किया, अब हमारे पास एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो ये इसमें कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि भाई आप क्यों डिले किया इसको। भाई हमारे पास तभी आते, और अभी तक हमारे पास रिटर्न एप्लीकेशन नहीं थी, वो अब आई है आज की तारीख में, अभी 2:15 पे वो एप्लीकेशन। प्रशासन किस तरह कार्रवाई कर रहा है? एमई प्रशासन इसमें इंक्वायरी सेटअप कर दी हमने, हमारे डिप्टी प्रॉक्टर, असिस्टेंट प्रॉक्टर इसकी इंक्वायरी करेंगे, रिपोर्ट ली जाएगी प्रोस साहब से कि वहाँ पे क्या इशू हुआ था, और हम ये देखेंगे कि सेंट्रल गेट पे क्या हुआ था, हम इसकी भी इंक्वायरी करेंगे। वहीं कश्मीरी छात्रों का कहना ये भी है कि प्रॉक्टर टीम के सामने ही इस तरह के तमंचे जैसी लहराए गए, मारपीट की गई। देखिए, वहाँ पे अंधेरा था, वहाँ पे कौन एलिमेंट आ गया एकदम से, वो कहना अभी पॉसिबल नहीं है कि हम उसको बता पाएँ कि वो कौन थे। हम उसकी जांच करेंगे, और अगर हमें लगता है कि हमारा स्टूडेंट है, हम उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई है सख्त से सख्त करी जाएगी। कैंपस में कश्मीरी छात्र स्वयं की सुरक्षा को खतरा बता रहे हैं। उनका कहना यह है कि 3 महीने में 7 बार उन पर हमले बोले जा चुके हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर। देखिए, ये इसमें इस बात को मैं नहीं मानूंगा कि 7 बार ऐसा हो चुका है। लड़ाई झगड़े हर कैंपस की एक कॉमन फिनोमेना है, और उसमें कई मरतबा कश्मीरी आपस में लड़े हैं, एक दूसरे का इन्होंने सर पे चोट मारी है, उनके पेरेंट्स भी यहाँ आ गए और थाने तक मैटर गया। दूसरा ये कि जो बच्चा मिसिंग है यहाँ से, वो वारदात कैंपस की वजह से नहीं, वो अपनी वजह से चला गया। जो हमारे यहाँ रिपोर्टेड हैं उसमें एक वारदात ये भी हुई थी 2019 में, कोई वानी साहब थे जो वहाँ मिसिंग थे, फिर वो मिलिटेंट ज्वाइन कर लिया था उन्होंने, एक वारदात वो भी थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लैपटॉप छीना गया तो वो उसकी FIR दर्ज है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि पता चले कि किसने छीना, कब छीना, क्या छीना, है ना। तो ये सब चीज़ें जांच का विषय है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी वारदात जान के अगर कोई ये कह रहा है तो वो झूठ कह रहा है, और इसमें कोई सत्यता नहीं है। कश्मीरी छात्रों को कैंपस में परिवार जैसा माहौल मिल सके, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम बिल्कुल रेडी हैं, हमारा सब चीज़ें डायलॉग हमारे खुले हुए हैं, और हम उनको एश्योर करते हैं कि कोई नहीं ऐसा एक्शन होगा। बट ये है कि उनको अपना हमसे अप्रोच करनी चाहिए। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अगर वो कर रहे हैं तो हम इंटरनल लोग हैं, हमसे भी बात करनी चाहिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनको सुरक्षा का माहौल दें। और ऐसा जबकि माहौल है नहीं, बट हम उनको फिर भी एश्योर करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो बाहर जो पॉलिटिकल पार्टीज से जो मैसेज आने लगे हैं, वो उनको रॉन्ग नोशन है, एक रॉन्ग उनके दिमाग में एक सत्य चीज़ नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से वो ज़्यादा लोग उत्तेजित हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब चीज़ें देखा गया कि कश्मीरी छात्र इंतजाम में विश्वास न जताते हुए जिला प्रशासन के पास सुरक्षा की न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचे, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, वो अपनी अपनी अप्रोच है। उन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि साहब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करनी चाहिए, तो अप्रोच कर रहे हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कुछ कहता है तो हम वी आर रेडी टू सपोर्ट देम, है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी तो आफ्टर ऑल यूनिवर्सिटी वो हमारे स्टूडेंट है ना।
और उनको भी इस स्टूडेंट ही समझना चाहिए अपने आप को अभी, है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ। मोहम्मद, क्या कहेंगे जिस तरीके से अभी ये घटना हुई थी मारपीट को लेकर? देखिए, ये एक घटना हुई थी जिसमें कुछ जूनियर स्टूडेंट्स ने एक पीएचडी स्कॉलर्स से लड़ाई हुई, उसमें पीएचडी स्कॉलर्स को मार दिए थे। लेकिन फिर इशू इस तरह से कुछ बना कि कुछ लोग मुद्दा बनाने लगे कश्मीरी स्टूडेंट एएमयू में सेफ़ नहीं है और इस तरह की बातें आने लगी, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, वो भी गलत है कि जूनियर सीनियर को मार रहे हैं, लेकिन उस बात पर ये बेस बनाना कि कश्मीरी स्टूडेंट्स यहाँ पर सेफ़ नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियादी है। बल्कि ये बातें कश्मीरी स्टूडेंट्स नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ 2-4 लोग हैं जो ये र्यूमर फैला रहे हैं कि एएमयू में कैंपस में कश्मीरी स्टूडेंट सेफ़ नहीं है, जबकि एक बड़ी तादाद एएमयू स्टूडेंट्स की, कश्मीरी स्टूडेंट्स की एएमयू में है, जिनका ये मानना है कि एएमयू हमारे दूसरे घर की तरह है। वो बिल्कुल महफूज यहाँ पर ख़ुद को फील करते हैं, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कि जिस तरीके से उस दिन झगड़ा वाले दिन एक वीडियो वायरल हुआ, तमंचे लोग चला रहे, कौन थे वो, क्या मामला था? तमंचे की देखिए वीडियो भी आई है, लेकिन उसमें फेस ढका हुआ है, तो ये कहना मुश्किल है कि वो कौन लोग थे, किस पक्ष के लोग थे। बिल्कुल कैंपस में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कश्मीरियों का कहना है कि हम सुरक्षित नियम और सुरक्षा को लेकर उन्होंने बाइडन भी मांगा गया। हाँ, वो कश्मीरी स्टूडेंट्स नहीं, कुछ लोग जा कर के इन्होंने डीएम से भी ये रिक्वेस्ट की है कि उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए कैंपस के अंदर, जबकि कैंपस की अपनी ख़ुद की प्रॉक्टर टीम है जो कैपेबल है किसी को भी सेफ्टी प्रोवाइड करने में कैंपस के अंदर। वो बिल्कुल इनकैपेबल नहीं है और स्टूडेंट्स भी सेफ़ है। यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा अमन पसंद है, सारे लोग। उन्होंने सतीश गौतम से भी गुहार लगाई। हाँ, सतीश गौतम से जाकर के मिले हैं, मीटिंग करी है, उनकी क्या बात हुई आपस में वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोग नासमझी में ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, उनके पास चले जाते हैं, जो कि जिनकी नज़रें हमेशा कैंपस के लिए टेढ़ी होती हैं। वो सही तरीका नहीं है। उन्हें तो मौका मिल जाएगा कैंपस को बदनाम करने का, वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जब भी उनको मौका मिलता है। तो ये वो ये भी कहते हैं कि हमें आतंकवादी कहा जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। आज तक मैंने नहीं सुना है, मैं पिछले 4-5 साल से कैंपस में हूँ, मैंने ग्रेजुएशन यही किया है, कभी किसी को आतंकवादी नहीं कहा जाता है। मेरे बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं, किसी को कुछ नहीं कहा जाता है, बल्कि उनका तो ये मानना है कि जितना उन्होंने एक आरोप और लगाया है जिसके कैंपस के अंदर काफ़ी हथियारों का जखीरा रहता है हर हॉस्टल में। ये तो सिर्फ आरोप है और ये प्रॉक्टर टीम का काम है। प्रॉक्टर टीम बिल्कुल कैपेबल है इस चीज़ को देखने के लिए। हमें तो नहीं नज़र आता है इस तरह के कई हथियार के ज़ख़ीरे। वहीं प्रॉक्टर की रिजाइनिंग से मांग कर रहे हैं इसको लेकर। वो प्रॉक्टर और वाइस चांसलर देखेंगे कि रिजिग्नेशन देना है कि नहीं देना है। एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टूडेंट्स का उनका मसला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आतिफ अहमद।